हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल गोलू और डोलू की दुनिया में दिल से हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ मॉर्निंग का टाइम है। इनके ऑफिस जाने के बाद मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई करने में। वैसे तो मैं मॉर्निंग का काम कर ही लेती हूँ, बट ये थोड़ा बहुत काम रह जाता है जो मैं इनके ऑफिस जाने के बाद करती हूँ, क्योंकि सुबह का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब जल्दी जल्दी पूरा घर में झाड़ू पोछा ये सब लगाना और बर्तन वर्तन साफ़ करना, तो और इनका टिफ़िन बनाना। तो उसके बाद जब ये चले जाते तो मैं आराम से घर की साफ़ सफाई करती हूँ। और डोलू तो आज इतना परेशान कर रहा था, तो बिल्कुल भी मतलब ये सुबह से उठ गया था और अभी ये सो ही नहीं रहा था। तो फिर मैं लग गई हूँ बेडशीट चेंज करने में। तो मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको थोड़ा बहुत सुलाने की कोशिश करूँगी कि शायद है कि ये सो जाए, पर ये मुझे लग नहीं रहा इसके हालात को देख कर के कि ये सोएगा। और इधर आ गई हूँ मैं, थोड़ा बहुत डस्टिंग करूँगी, थोड़ा सामान इधर उधर जो फैला हुआ है उसको व्यवस्थित करूँगी, क्योंकि बच्चे के साथ तो इतना मतलब काम हो जाता है कि अकेले मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब छोटा बच्चा घर पे हो और उसको भी संभालो और अकेले घर का सारा काम भी करो किसी की हेल्प के बिना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इधर मैं डोलू को बेड पे लेटा दिया और टीवी चालू कर दिया है कि वो तब तक थोड़ा बहुत टीवी देखे और मैं इधर डस्टिंग कर लूँ। और आ गए हैं यहाँ पे ब्लिंकिट वाले भैया राशन लेकर के। थोड़ा बहुत मैंने राशन मंगाया था तो वो राशन आ गया है और मैं फिर आ गई हूँ इधर इस कमरे में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि जिस कमरे में छोटा बच्चा रहता है उसको साफ़ करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसको अच्छे से ही साफ़ करना चाहिए उस रूम को। और इधर वो देखिए टीवी ऐसे इंजॉय करता है, इतना मतलब टीवी देखता है। अगर मैं इसके लिए पूरा दिन टीवी चलाऊँ ना तो ये पूरा दिन टीवी देखे, मतलब ये खाना खाना दूध पीना सब कुछ भूल जाता है और नींद भी इसका दूर हो जाती, टीवी देखता रहता है। तो बिल्कुल शांति से वो टीवी देखेगा, मज़े से देखेगा। पता नहीं आजकल के कैसे बच्चे होते हैं, उनको मतलब वो शुरू से ही टीवी में इतना इंटरेस्ट उनका हो जाता है कि वो टीवी देखना इतना पसंद करते हैं। और आ गई हूँ मैं अपनी चाय लेकर के कि मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी और उसके बाद काम करूँगी। इधर डोलू राम ने एसी चला दी, रिमोट लिया था और उसकी रिमोट से एसी चला दिया था। इतना बदमाश है। और फिर मैं थोड़ा सा डोलू के साथ खेलते हुए, क्योंकि बच्चे को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, वो हर वक्त टीवी अपने से खेलना ये सब चीज़ें नहीं अच्छी होती हैं। थोड़ा बहुत बच्चे को भी टाइम देना चाहिए, बच्चे के साथ खेलना चाहिए, आई कांटेक्ट करना चाहिए, उसके साथ बातें करने की कोशिश करना चाहिए, तो बच्चे को भी अच्छा लगता है, वो भी घुला मिला रहता है। ये देखिए मैं उसके साथ खेलते हुए, मैं खेल इसको टाइम देने के लिए मैं सारा घर का काम छोड़ देती हूँ और इसको टाइम मैं ज़रूर देती हूँ। और मैं अब इसको यहाँ पे टब में लेकर के आ गई हूँ हॉल पे, क्योंकि वो वहाँ अकेले रह नहीं रहा था। तो मैं आ गई हूँ हॉल पे इसको टब में लेकर के। और ये इसका बाथ टब है जो इसमें मैं इसको नहलाती हूँ, और कभी कभी जब ये मेरे को परेशान करता है तो मैं इसमें इसको बैठा भी देती हूँ खिलौने वगैरह दे करके, तो ये अपना उसमें खेलता रहता है और मैं इसको अपने नज़रों के सामने देखती भी रहती हूँ। क्योंकि ज़्यादा बेड वेड पे अकेले छोड़ना मैं ठीक नहीं समझती, कहीं गिर जाए अकेले, तो फिर मैं इसको सोचती हूँ जहाँ मैं रहूँ जैसे काम करूँ मैं इसको अपने साथ में ही रखूँ। और इधर मैं हॉल पे पोछा लगा रही थी इस और इतने में डोलू को आने लगी हिचकी, तो मैं उसको पानी पिला रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में डोलू का खाना बनाने के लिए, क्योंकि इसको दोपहर में, सुबह तो मैं इसको एप्पल की प्यूरी देती हूँ और मैं इसको दोपहर में मूंग की दाल में डेली कोई ना कोई एक वेजिटेबल डाल के बनाती हूँ। कभी मैंने गाजर डाल दिया, तो कभी मैंने बीन्स डाल दिया और कभी मैंने लौकी डाल दी। आज मैं लौकी डाल के इसकी दाल बना रही हूँ। कभी पालक डाल के, कोई भी हरी सब्जी उठा लो आप जिसमें मतलब अच्छे आयरन रिच होते, फाइबर रिच होते हैं, उनको उठा लीजिए और उसको और दाल में डाल दीजिए। तो यहाँ मैं उसकी दाल बना रही हूँ और उसको
कहते हैं जब बच्चों का खाना स्टार्ट करो तो सबसे पहले मूंग की दाल से स्टार्ट करो, क्योंकि मूंग की दाल बहुत जल्दी मतलब डाइजेस्ट हो जाती है बच्चों को। यहाँ मैं दाल में थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ और 2 दाने जीरे के डालूंगी, और ऐसे ही मैं सौंफ डालूंगी। नमक मैं नहीं डालती क्योंकि 1 साल तक कहते हैं बच्चे को नमक और शुगर नहीं दिया जाता है, तो इसलिए मैं उसकी दाल में नमक नहीं डालूंगी। 1 महीने हो रहे हैं मुझे ये इसको खिलाते, तो ये बहुत ही आसानी से डोलू को डाइजेस्ट हो जाता है और थोड़ा बहुत ये इंजॉय से खा भी लेता है। बच्चे खाएं या ना खाएं, पर उसके उसके सामने कटोरी और चम्मच में ये लेकर के जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उसको समझते हैं कि मम्मा मुझे रोज़ कुछ ना कुछ खिलाती है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने कपड़े उठाने के लिए, सूख चुके थे और उठाते उठाते कपड़ों का स्टैंड भी गिर गया। फिर मैं उसको उठा रही हूँ और अब मैं कपड़ों को रखूँगी, और इसको मैं कल सुबह ही फ़ोल्ड करके रखूँगी कपड़ों, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। और इधर हम आ गए हैं बालकनी में, और थोड़ा बहुत बैठेंगे बालकनी में। डोलू को बच्चों को दिखाऊंगी, जो बच्चे खेल रहे हैं उनको दिखाऊंगी। और शाम का टाइम हो चुका था, मैं आ गई हूँ आरती करने के लिए, और मैं अपनी शाम की पूजा पाठ करूँगी। ये दिया मैं बाहर केले में रखने के लिए जाया करती हूँ, वहाँ पीछे केला और तुलसी जी लगी हुई हैं। और ये ऑफिस से आ चुके हैं, आज जल्दी आ गए हैं, और इन्होंने हम लोग के लिए गोलगप्पे लेके आए हैं। और इतने में डोलू राम ने कर दिया है पॉटी, वो भी बेडशीट में। अभी सुबह मैंने बेडशीट चेंज की है, और अभी ही, और उसने शाम को पॉटी कर दी उस बेडशीट में। तो वही मैं कह रही हूँ, बहुत तेरे को मार मिलेगी, तू गंदे काम सीख रहा है। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में रात का खाना बनाने के लिए। इनके डैडी ने गोलगप्पे खा लिए थे, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए खाना मत बनाना। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ही खाना है तो क्यों ना मैं अपनी वेज बिरयानी ही बना लूँ। तो इन्होंने बोला जाओ बना लो। ये तो नहीं पसंद करते हैं, पर मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि जब ये डोलू पेट में था तो मैं इसको बहुत खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हमें तो बस मौका चाहिए कि रोटी ना बनाना पड़े। तो ये तेल जब गरम हो गया था, तो उसमें मैंने खड़े मसाले जैसे पत्ता, जीरा और आपका बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब चीज़ें मैंने उसमें डाल दी है। और इधर मैंने रखा हुआ है कटोरी में अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं आलू डाल दूँगी। थोड़ा सा आलू वो हो जाएगी तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। आलू फिर अगर जैसे ही गलने लगती है, रेड रेड होने लगती है, तो उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। अभी तो आलू मैं पका ही रही हूँ। और फिर ये हरी मिर्च मैंने ऐसे लंबी काट काट के रखी हुई थी, क्योंकि बीन्स भी है, तो छोटी छोटी अगर मैं हरी मिर्च काटती तो पता ही नहीं चलता कौन हरी मिर्च है और कौन सी बीन्स है। और इधर मैंने प्याज डाल दिया है, थोड़ी देर प्याज को पकाऊंगी, उसके बाद में बीन्स और गाजर डालूंगी। और थोड़ी सी मैं इसमें हींग डालूंगी। और अब सब्जियां थोड़ी सी गलने लगी हैं, तो उसमें मैंने हल्दी डाल दूंगी, और ये जो गरम मसाले हैं, चिकन मसाला और बिरयानी मसाला, तो ये डाल दूंगी मैं। सोया बड़ी होती है तो और भी अच्छा लगता है, पर सोया बड़ी मेरे पास थी नहीं, तो मैंने सब्जियों से ही काम चला ली। और इधर मैंने डाल दिया है टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक, और उसके बाद मैं कुकर को बंद कर दूंगी, और मेरी वेज बिरयानी 1 सीटी में बन के तैयार हो जाएगी।
मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे चैनल को, आपको अगर मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इधर मैं बासमती चावल को धुल के और पानी में भिगो के रखी हुई थी, तो वो मैं डाल दूँगी और एक सीटी में वेज बिरयानी रेडी हो जाएगी। और इधर मेरी वेज बिरयानी बन चुकी है, इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी और इसको मैं घी डाल के खाना या अचार या दही के साथ खाना, क्योंकि रात का टाइम था तो हमने ऐसा कुछ दही मैंने खाया नहीं और मैंने इसीलिए इसमें घी ऐड कर लिया। तो ये लीजिए, हमारा रात का डिनर तैयार है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।